सीए मार्केट वर्नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड की बात किया जाएगा। यदि नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड की बात किया जाए तो आज के डेज में कभी कभी कहता है कि यहाँ पे 9% का आपका तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो लास्ट में हमारे इस चैनल से आपका बने रहे, जिससे आपका कहता है कि टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस का आपका बात किया जाएगा। कहता है यह जो वीडियो है मात्र आपका नॉलेज के पर्पज़ से बनाया जाता है, आपका सेल और बाय का आपका रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो हमारे इस चैनल में आपका बने रहे। कुछ यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आज आपका मार्केट आपका ओपन हुआ था तो यह शेयर आपका करीब करीब कहता है कि 4195 के आसपास में ओपन हुआ है। हाई की बात किया जाए तो 4299 के आसपास से बनाया है, और लो की यदि बात किया जाए तो 4066 के आसपास में बनाया है। मार्केट की अभी ठीक ठाक नज़र आती है, 21,000 करोड़ के आसपास में नज़र आती है। पी रेशियो की यदि बात किया जाए तो 81 के आसपास में नज़र आती है, यानी कि पी रेशियो कुछ यहाँ पे ज़्यादा आपको इंडिकेट कर रहा है। लभांश की बात किया जाए तो 0.32% के आसपास में आपका नज़र आ रही है। यदि इसकी बावनी खाई की यदि बात करते हैं तो बावनी खाई जो आपका बनाया है वो आपका कहता है 4299 के आसपास से बनाया है, और बावनी क्लो की बात किया जाए तो 2875 के आसपास में बनाया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कहता है कि 70 to 80% के आसपास में आपका कहता है कि रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस के बात करने के पहले 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और 5 साल के डाटा को चेक कर लेते हैं। 5 डेज के अनुसार से यहाँ पे जो रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है, कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो 17% के आसपास में देखने को मिल रही है। एक टाइम में यह सपाट बनाए रखा, उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी देखने को मिली। जो अग्रसर आपका 45 होकर अग्रसर होने का भी कोशिश किया गया है। 1 मंथ के यदि डाटा के अनुसार से चेक किया जाए तो 1 मंथ के अनुसार से यहाँ कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो आपका 31% के आसपास में आपका नज़र आ रही है। जो एक टाइम में कहते करीब करीब 3200 के आसपास में था, फिर तेज़ी के बाद 3500 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया। पुनः यहाँ से नीचे करेक्शन हुआ, फिर सपाट बनाने के बाद लास्ट में पुनः यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो 1 मंथ के अनुसार से कुल मिलाकर 31% का आपका कहता रिटर्न्स देखने को मिली है। 6 मंथ के अनुसार से यहाँ पे यदि चेक किया जाए तो 6 मंथ के अनुसार से कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देखने को मिलती है 12% के आसपास में पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में 3700 के आसपास में था, यहाँ से गिरकर यह शेयर करीब करीब कहता है 3200 के अग्रसर हुआ, पुनः बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, फिर आपका तेज़ी हुआ, उसके बाद कहता है करेक्शन हुआ, तेज़ी करेक्शन, और लास्ट में आपका कहता है कि तेज़ी आपको देखने को मिली, जो 3800 के लेवल को भी क्रॉस करने का भी कोशिश किया गया है। 1 मंथ के अनुसार से यदि चेक किया जाए कि 1 मंथ के डाटा के अनुसार से तो 1 मंथ में जो आपको रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो आपका 25% के आसपास में आपको देखने को मिल रही है। तो 1 मंथ के एक साल का यदि डाटा में 25% का रिटर्न्स ठीक ठाक है, क्योंकि आपका जिस तरह से मार्केट आपका वोलेटाइल है, मार्केट आपका कहता है कि स्थिर नहीं है, काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रही है, तो उसके हिसाब से आपका रिटर्न्स आपका ठीक ठाक ही नज़र आती है। जो एक टाइम में 3200 के आसपास में था, नीचे करेक्शन हुआ, बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद इसमें तेज़ी देखने को मिली, पुनः आपका करेक्शन हुआ, फिर सपाट बनाने के बाद लास्ट में इसमें आपका तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 5 साल के डाटा के अनुसार से तो 5 सालों में उतना अच्छा परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही है। 272% के आसपास में आपको रिटर्न्स आपको देखने को मिलती है। जो एक टाइम में इसका जो प्राइस था करीब करीब यहाँ पे देखने को जो मिल रही थी, अर्थात 272 का मतलब होता है 1 लाख का वैल्यू 4 लाख के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया है। आप यहाँ पे इसके ग्राफ के माध्यम से समझने का भी कोशिश करते हैं तो देखते हैं तो यहाँ पे 1 फरवरी 2020 में इसका प्राइस 1143 के आसपास में था, जो बढ़कर आपको कहता है कि 4200 के आपको अग्रसर हुआ, और कहता है कि कुल मिलाकर कहता है कि 1 लाख का वैल्यू 4 लाख के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। यहाँ से ब्रेकआउट भी हुआ और तेज़ी की बढ़ने के बाद करीब करीब कहता है कि यहाँ पे 3700 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया। उसके बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, और बाद में फिर यहाँ पे नीचे करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद यहाँ पे सपाट बनाने के बाद आपका तेज़ी देखने को मिली है। तो 5 सालों में आपका रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपको नज़र आती है। और यहाँ पे 6 मंथ के डाटा के अनुसार से चेक किया जाए, इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो टारगेट जो प्राइस आपका जो फिलहाल जो बनकर आती है वो आपको कहता है कि 4299 जो है, यानी कि ईजी से आपका ब्रेक कर सकता है। तो हमारे इसलिए टारगेट जो प्राइस आपका है आसानी से आपका कहता है कि 4400 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश कर सकता है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ तक जाएगी, तो स्टॉप लॉस की यहाँ पे जो सबसे आपका जो निचला जो प्राइस लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल आपका कहता है कि बना सकता है इस प्राइस लेवल पे। तो हमारे अनुसार से इसके जो टारगेट आने के स्टॉप लॉस जो आपका प्राइस किया जाएगा वो आपका कहता है कि 3562 के आसपास में नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे पहले जो भी आपका फिनेंशियल आपका कहता है एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले, और सलाह लेने के बाद इसे बाय करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।